सीएए कानून के खिलाफ दरभंगा में भाकपा माले के द्वारा निकाला गया प्रतिवाद मार्च। लहरियासराय धरना स्थल पर मिथिला संघर्ष समिति के द्वारा शिक्षा विभाग में करोड़ों की लूट को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। पंचायत आम निर्वाचन तथा नगरपालिका निर्वाचन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु तत्कालीन पदाधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। वरीय जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी के आदेशानुसार अग्नि प्रबंध काल के मद्देनजर अग्नि सुरक्षा उपायों को लेकर चलाया गया विशेष अभियान। तृतीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर एडीएम ने की ब्रीफिंग। 24 परीक्षा केंद्रों पर 2 पाली में होगी परीक्षा। शहरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नगर निगम के सभागार में नगर निगम के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 100% मतदान को लेकर कॉलेज के छात्र छात्राओं को बताया गया मतदान का महत्व और साथ ही कराया गया डमी मतदान। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में अर्धनारीश्वर संकल्पना नारी शक्ति के सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरु दरभंगा में भाकपा माले द्वारा सीएए को विभाजनकारी बताते हुए दरभंगा धरना स्थल पर धरना देने के बाद लहरियासराय टावर तक भाकपा माले के नेताओं के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकालते हुए कहा कि सीएए को अविलंब वापस लेने की मांग की। वहीं बैजनाथ यादव के नेतृत्व में निकले प्रतिवाद मार्च में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रतिवाद मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा। विभाजनकारी गैर संवैधानिक बंटवारा वाला लोकतांत्रिक कानून है, उसके खिलाफ आप मजबूती से खड़ा होइए और वोट की चोट से भाजपा को हराइए और संविधान लोकतंत्र की रक्षा मजबूती से करिए। बैजनाथ यादव, भाकपा माले, जिला सचिव दरभंगा। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित धरना स्थल पर आज राम मोहन झा के अस्तित्व में आज मिथिला संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कई स्कूलों में बेंच डेस्क के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट के साथ शिक्षा विभाग में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा करोड़ों की लूट किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से मिलकर कार्रवाई की बात करेंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए कई बातों की जानकारी दी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीओ द्वारा किए गए करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता की जांच बिहार सरकार के निगरानी विभाग से कराना होगा। दरभंगा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपनी मांगे लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवर सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा बताया गया कि महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में 15 से 18 मार्च तक आयोजित होने वाली राज्य चुनाव आयोग के 30वीं राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर पंचायत निर्वाचन तथा नगरपालिका निर्वाचन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए तत्समय कार्यरत जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका के साथ साथ तत्समय कार्यरत जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एवं IT मैनेजर को बिहार के राज्यपाल के द्वारा 15 मार्च को पुरस्कृत किया जाएगा। सचिव बिहार की अध्यक्षता में आज निर्वाचन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और दरभंगा जिला जो भी बिंदु निर्धारित किए गए हैं, हम लोगों का प्रिपेयर्डनेस अच्छा है। हम जिला के सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, जो संभावित हमारा लोकसभा का निर्वाचन है, हर लोग अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़ें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपना मत दे करके अपने गणतंत्र को मत। बिल्कुल प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि पारदर्शी, निष्पक्ष और भय रहित वातावरण में निर्वाचन का कार्य संपन्न हो।
और जहाँ भी आवश्यकता होगी हम लोग वल्नरेबिलिटी मैपिंग, क्रिटिकलिटी मैपिंग, बाकी सारे काम कर रहे हैं और निरोधात्मक कार्रवाई भी जो उपद्रवी तत्व होंगे और सामाजिक तत्व होंगे उन पे किया जाएगा। दरभंगा के वरीय समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद के आदेशानुसार दरभंगा जिला अंतर्गत अग्नि प्रवण काल को देखते हुए अग्नि सुरक्षा उपाय को लेकर विशेष अभियान गुरुवार को चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत कुल 15 स्थलों पर मॉक ड्रिल सह जागरूकता कार्यक्रम, 2 स्थलों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तथा 6 स्थलों पर जीविका दीदी, जनप्रतिनिधि, किसानों, आमजनों आदि के साथ बैठक कर आम लोगों को अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में क्या करे क्या न करे के संबंध में जागरूक किया गया। इस दौरान 700 से अधिक लीफलेट पंपलेट का वितरण करते हुए उन्हें आवश्यक जानकारी सहित नजदीकी अग्निशमनालय के दूरभाष का भी नंबर वितरित किया गया। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित तृतीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ साथ एवं सभी 24 परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों की एक साथ ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग करते हुए अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कहा कि तृतीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 15 मार्च 2024 को 2 पाली में यथा प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे पूर्वाह्न से लेकर 12 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 2:30 बजे अपराह्न से लेकर 5 बजे अपराह्न तक दरभंगा शहरी क्षेत्र के 24 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में शहरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नगर निगम के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महापौर के अलावा उप महापौर नाजिया हसन, प्रभारी सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक शैलेश चंद्र, जिला लेखा प्रबंधक वसंत कुमार झा, अर्बन कंसल्टेंट वंदना राज, जिला कम्युनिटी मोबिलाइजेर, सिटी मैनेजर, वार्ड सदस्यों, शहरी स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सा पदाधिकारी, पीएसआई इंडिया से सुमित कुमार, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जीएसआई, पीरामल, जीविका, यूनिसेफ आदि सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि ने भाग लिया। तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेशानुसार लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए मतदाता जागरूकता और डमी वोटिंग कार्यशाला का आयोजन एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप निदेशक सह जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर कॉलेज के प्राचार्य शंभू कुमार यादव आदि पदाधिकारी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को 100% मतदान के लिए जागरूक किया। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को होकर हर वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी गुरुवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, प्रति कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह, अधिशत सदस्य शकुंतला गुप्ता, रेणुका सिन्हा के संयुक्त तत्वाधान में दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसका विषय अर्धनारीश्वर संकल्पना नारी शक्ति था।
तो इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के कुलपति ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम 8 मार्च को ही आयोजित होना था, लेकिन उस दिन महाशिवरात्रि को लेकर विश्वविद्यालय बंद था, जिस वजह से आज यह हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शिवरात्रि के दिन था, इससे हमने विषय लिया कि अर्धनारीश्वर संकल्पना और नारी शक्ति का सम्मान। तो प्राचीन काल से लेकर जैसे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, सीताराम, सब जगह माता पिता, सब जगह हम महिलाओं को अग्रणी स्थान देते थे और आज के आधुनिक युग में भी उसी तरह से उस तरह स्थान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। इसी संदेश को लेकर ये कार्यक्रम होने रखा है। सर, बड़ी संख्या में महिलाओं के हम प्रोत्साहन देंगे कि महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की ओर और उनकी उन्नति की ओर जो भी कदम हमसे हो सके उसमें हम सहयोग करेंगे। सर, इसमें देखा गया कि एक शिक्षक हो महिला या कर्मचारी हो महिला, सभी को आपने सम्मान दिया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो महिला कर्मचारी और शिक्षिका हैं, आज के दिन हमने सबका जो है अभिनंदन किया और बाहर से भी कुछ विशिष्ट महिलाओं को विशिष्ट सम्मान दिया। इसमें धर्मशीला गुप्ता जी, काम्या मिश्रा जी, शकुंतला गुप्ता जी, रेणुका सिन्हा और रश्मि शर्मा, जिनमें से 2 लोग जो है उनका संदेश आ गया कि धर्मशीला गुप्ता जी और काम्या मिश्रा जी वो फील्ड में हैं, वो लोग जो है चुनाव के कारण